ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 22वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत प्रयोजन तत्व का विचार। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भाव दो प्रकार से प्रकाशित होता है। एक साधन के माध्यम से, अर्थात साधक जो हैं वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और क्रम में भाव पर पहुंच गए, उस प्रकार से भाव प्रकाशित होता है। दूसरा बताया था भक्त और भगवान की कृपा से उत्पन्न होता है, अर्थात उसने अभी इतना साधन नहीं किया था लेकिन भक्त ने कृपा कर दी अथवा भगवान ने कृपा कर दी, उसके फलस्वरूप उसको भाव प्रकाशित हो गया। उसके बाद तीन प्रकार का पहले लिया था। कृष्ण प्रसादज भाव, अर्थात भगवान की कृपा से, वो तीन प्रकार का होता है, चाहे भक्त की कृपा हो चाहे भगवान की कृपा हो, वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है दार्शिक, दूसरी होती वाचिक, तीसरी होती हार्दिक। दार्शिक का मतलब होता है आलोक दान भी बोलते हैं इसको, दर्शन दे करके, अर्थात भगवान के दर्शनों से ही भक्त के ऊपर कृपा हो जाती है और कृपा होकर के उसमें भाव प्रकाशित हो जाता है। जैसे बताया था दंडकारण्य के ऋषि मुनि इत्यादि, वो भगवान कृष्ण का गोपाल मंत्र से भजन कर रहे थे। जब राम जी को उन्होंने देखा तो उनके हृदय में वो स्त्री भाव जागृत हो गया, अर्थात गोपी भाव जागृत हो गया और उन्होंने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तो राम जी ने उनको हृदय में ही आशीर्वाद दे दिया कि द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम गोपियाँ बन करके मुझे प्राप्त करोगी। ये हो गया आलोकदान। दूसरा बताया था वाचिक। वाचिक में बताया था कि मुख से बोल करके भगवान कृपा करते हैं, अर्थात उदाहरण दिया था जैसे किसी ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की और बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम में मेरी अहेतु की भक्ति हो जाए। जैसे दूसरा उदाहरण दिया था शबरी का, उसको राम जी ने वरदान दिया कि तुमको मेरी नवदा भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, तुमको मेरी नवदा भक्ति हो जाए, तो नवदा भक्ति हो गई। और तीसरा बताया था हार्दिक। हार्दिक अर्थात कुछ बोला भी नहीं, दर्शन भी नहीं दिया, भगवान कहीं दूसरे स्थान पर है, भक्त कहीं दूसरे स्थान पर है और भगवान ने हृदय में ही कृपा कर दी, तो हृदय में ही कृपा प्रकाशित हो गई और हृदय में ही भाव भी प्रकाशित हो गया। इसको बोलते हैं हार्दिक। इसका उदाहरण था श्री सुखदेव गोस्वामी। महाप्रभु की लीला में ये तीनों बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। अब ये हो गया भगवान की कृपा। अब उसी प्रकार से तद्भक्त प्रसादज भाव, तद्भक्त अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनकी कृपा से उत्पन्न भाव। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, श्री नारद मुनि की कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भाव प्राप्त हुआ। ये कथाएं हम लोग सभी जानते हैं, इसका विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। और
जो आलोक दान इत्यादि के लिए बताया, दर्शन दे करके, वो जैसे वाणी के द्वारा और दर्शन दे करके, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से उनके दर्शन करके अनेक लोगों के हृदय में भाव प्रकाशित हुआ। और वाचिक में वर्णन आता है, जैसे हमारे गुरुदेव किसी किसी भक्त पर विशेष कृपा जब करते थे तो उसको बोलते थे राधा दास्यम। इस प्रकार से उन्होंने वाचिक कृपा की, अर्थात वाणी के द्वारा कृपा की। तो भक्त और भगवान, इनकी कृपा से भाव कैसे प्रकाशित होता है, ये हम लोगों ने श्रवण किया। इसमें आगे भी आएगा, ब्रजनाथ और विजय कुमार का ही आया था कि आगे आएगा कि उनके गुरु जी जो हैं, जो रघुनाथ दास बाबा जी, उन्होंने उनको बोला जाओ तुम्हारा भाव प्रकाशित हो जाए, और उनके बोलने के साथ ही साथ उनके भाव प्रकाशित हो गए। तो इस प्रकार से भी है। वो पीछे खड़ा है, उसको आने दो। अब विजय कुमार जी ने प्रश्न पूछा, भावोदय होने का लक्षण क्या है? तब श्री बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, भाव प्रकाशित होगा तो उसके लक्षण क्या प्रकाशित होंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। देखो, एक तो हमने पहले ही स्वरूप लक्षण बताया और तटस्थ लक्षण बता ही चुके हैं। क्या स्वरूप लक्षण क्या बताया था? भाव का शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचिभि चित्त मात्रण कृदसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा, ये जो भाव का क्या है? स्वरूप लक्षण है, अर्थात हृदय में शुद्ध सत्व प्रकाशित होगा, और वो शुद्ध सत्व में ही भगवान, उनके परिकर, उनके धाम प्रकाशित होते हैं। उसके बाद तटस्थ लक्षण बताया था, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, अर्थात भाव प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण है, ये तटस्थ लक्षण है। और रुचि भी चित्त मात्रण कृदसौ, रुचि के द्वारा चित्त द्रवित हो जाता है, ये भी भाव का तटस्थ लक्षण है। अब ये स्वरूप और तटस्थ लक्षण बताने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाव हो गया है, उसका बाह्य लक्षणों से कैसे पता चलेगा, उस साधक के अंदर क्या क्या विशेष गुण दिखाई देंगे, ये बात उन्होंने पूछी है। तो श्री बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, भाव उदित होने पर साधक में शांति अभ्यर्थ काल, इसका श्लोक है, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। किसी का भाव प्रकाशित हो गया, उसके लक्षण क्या है? शांति अभ्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंदे समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। ये 9 भाव के लक्षण बताए कि जिसके अंदर भाव प्रकाशित हो जाएगा उसके अंदर ये 9 प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। क्या पहला बताया? शांति, क्षमा। शांति का मतलब होता है क्षमा। क्रोध या चित्त चांचल्य का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहने को शांति कहते हैं, शांति को क्षमा कह सकते हैं। इसमें उदाहरण दिया, जैसे क्रोध प्रकट, किसी ने हमको गाली दे दी या बहुत अपशब्द बोल दिया या उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, वो होने पर भी क्रोध उत्पन्न न होना, ये भाव अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाती। जैसे उदाहरण देता हूँ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जो भरत महाराज थे, जब वो राजा थे, युवावस्था में ही इतने बड़े पृथ्वी के राज्य को और अपनी सुंदर पत्नी को भी छोड़ करके वन में चले गए। वहाँ जाकर के तपस्या कर रहे थे, किंतु एक हिरन में उनकी आसक्ति हो गई। अंतकाल में हिरन का स्मरण कर रहे थे, इसलिए हिरन बन गए। फिर उन्होंने उस हिरन शरीर को भी छोड़ दिया और अगले जन्म में फिर वो ब्राह्मण बने। जब वो ब्राह्मण बने तो उनको अपने पूर्व जन्म की, दोनों जन्म की स्मृति थी, अर्थात मेरे किस प्रकार से आसक्ति हो गई थी, इसलिए उन्होंने सोच लिया था इस जन्म में और किसी से आसक्ति नहीं करनी। इसलिए वो पागलों की तरह रहते थे, बिल्कुल जड़ भरत। जड़ माने क्या होता है? मूर्ख जैसे, ऐसे रहते थे। एक समय राजा राहुगण, जो कि उनके ही वंश में, भरत महाराज के ही वंश में थे राजा राहुगण, वो पालकी से कहीं जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व का ज्ञान। उस समय
उनका एक जो सेवक था, 4 कहार पालकी ढोते हैं, तो एक जो सेवक था वो बीमार हो गया। तो राजा ने कहा जाओ यहाँ पर कोई, ये तो हमारा ही राज्य है, किसी को भी जो हट्टा कट्टा हो उसको पकड़ करके ले आओ, पालकी में लगा देंगे। वहाँ पर इनको भरत महाराज दिख गए। जड़ भरत ब्राह्मण थे और हष्टपुष्ट शरीर था। तो उन्होंने कहा ये पालकी के लिए बढ़िया रहेगा। उन्होंने ला करके उनको लगा दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कुछ नहीं। पालकी ढो रहे थे। जब पालकी ढो रहे थे तो नीचे उन्होंने देखा कि कीड़े मकोड़े हैं, चींटियाँ हैं, तो उनको बचाते बचाते चल रहे थे। और पालकी चलाने के लिए क्या है, चारों लोगों का कदम ताल होना चाहिए, कदम में ताल होना चाहिए, अर्थात एक साथ आगे बढ़ाएंगे, एक साथ जैसे भी चलना है एक साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पालकी ढुलमुल ढुलमुल करेगी। तो वो तीनों तो सेवक जो राजा के थे वो तो सामान्य बद्ध जीव हैं, इसलिए वो तो सीधे सीधे ही चल रहे थे। लेकिन भरत महाराज क्या है, जीवों पर दया करते हुए वो चल रहे थे। पालकी ढुलमुल ढुलमुल कर रही थी। तो जब राजा ने क्रोध प्रकाशित किया, तुम लोग पालकी को क्यों हिला रहे हो, तो उनके सेवकों ने कहा कि देखो राजा तो हमको दंड दे देगा अभी। इसलिए उन्होंने कहा महाराज ये जो नया आया है ना, इसको चलना नहीं आता है। तो राजा ने एक बार तो कुछ नहीं बोला, दोबारा फिर वैसे ही हुआ। तो राजा ने फिर झांक करके देखा और मजाक उड़ाते हुए बोलने लगा, ऐसा लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, बड़े कमज़ोर हो गए हो, इसलिए तुम पालकी नहीं चला पा रहे हो। अब ये जो बोला है ये क्या क्रोध का कारण है कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। फिर चलने लगे, फिर वैसे ही चलना शुरू किया। फिर राजा को तो बड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा अरे तुझे पता नहीं मैं राजा हूँ, जैसे यमराज जी के पास यमदंड होता है ऐसे राजा के पास राजदंड होता है, और मैं तुझे क्या दंड दे सकता हूँ, तुझको पता नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे अपशब्द बोले। फिर भी भरत महाराज क्रुद्ध नहीं हुए। ये क्या है, शांति, यानी क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न होने का कारण उत्पन्न होने पर भी क्रोध नहीं करना, ये है भाव का लक्षण। फिर भरत महाराज ने उन पर कृपा की और कृपा करके बताया कौन राजा कौन प्रजा। ये राजा और प्रजा तो शरीर के धर्म है, तुम किस राजा किस प्रजा की बात करते हो। इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला, बहुत सारा आत्म तत्व का उपदेश प्रदान किया वहाँ पर। तो वो राजा भयभीत हो गया, क्योंकि वो आत्म तत्व लेने के लिए ही जा रहा था। उसने सोचा कि कहीं साक्षात कपिल मुनि ही तो नहीं आ गई है। तो पालकी से उतरा और भयभीत होकर के उनको प्रणाम किया कि आप कौन हैं, कपिल हैं स्वयं जिनके पास मैं जा रहा हूँ, अथवा दत्तात्रेय हैं, या कौन से ऋषि हैं, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान तो मैंने कभी सुना नहीं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य हमने क्या बताया कि क्रोध उत्पन्न होने का कारण होने पर भी क्रोध न करना, इसको कहते हैं क्षमा, शांति। अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व क्या है, समय व्यर्थ न जाना, अव्यर्थ। हम लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर हमने राजनीति की बात कर ली, थोड़ी देर अखबार पढ़ लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया। इस प्रकार से क्या है, बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त जहाँ भी हम समय लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यर्थ समय। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो एक क्षण भी भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, 22.5 घंटा भजन करते थे। जो 1.5 घंटा बचता था उसमें सोना खाना पीना सब कुछ वही था, और 1.5 घंटे में भी स्वप्न में राधा गोविंद की सेवा करते हैं। ये क्या है, अव्यर्थ कालत्वम। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जो महाप्रभु के परिकर हैं, वो सब क्या करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नतिभी कालावसानी कृत। उनका जैसे हम लोग अपना काल अवसान, कैसे काल अवसान मतलब समय कैसे पास करते हैं, टाइम पास। जैसे अभी बताया था मैंने, घर में लोग क्या करते हैं, सुबह उठे 9 बजे, नहाया धोया, उसके बाद टीवी चला दिया, टीवी चला न्यूज़ देखा, फिर ऑफिस चले गए, ऑफिस से लौट कर गया पिक्चर चला दिया। ये अव्यर्थ का, ये इनका क्या है, काल ऐसे समय व्यतीत करते हैं। लेकिन श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी थे, वो कैसे, सुबेरे उठे, वो तो सोते ही नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक नरवत लीला कर रहे हैं तो भी उनको थोड़ा सोना पड़ता है। नरवत लीला में क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है। तो क्या करते थे, अपना उठ गए, उठने के बाद हरि नाम प्रारंभ किया, हरि नाम किया, फिर उसके बाद
अपना सवेरे प्रातःकाल में अपना जो मंत्र इत्यादि जप किया, उसके बाद में परिक्रमा, जैसे श्रील सनातन गोस्वामी का प्रतिदिन नियम था, परिक्रमा निकल गए, नाम कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद लौट करके आए, फिर भी ऐसा नहीं कि सो गए आकर के थक गए, नहीं, फिर आते ही ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने जो जो बोला था उनको, ग्रंथों का प्रकाशन, धाम का प्रकाश, विग्रह प्रकाश, नाम की महिमा को कीर्तन करते हुए प्रचार करना। तो ये उनका समय कैसे व्यतीत होता है? संख्या पूर्वक नाम गान। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन राधा कुंड में 1008 प्रणाम करते थे। भगवान महाप्रभु के सारे परिकरों के नाम ले लेकर के एक बार बोला, फिर प्रणाम किया, फिर उठे। जैसे श्री श्रीवास पंडित की जय, उनको प्रणाम किया, फिर दंडवत प्रणाम किया, फिर उठे। फिर श्री अद्वैताचार्य की जय, फिर प्रणाम किया, दंडवत साष्टांग, फिर उठे। इस प्रकार से महाप्रभु के एक एक परिकर का नाम लेकर के प्रणाम करते हैं। फिर ब्रजवासियों का सारा, श्री सुबल सखा की जय, दंडवत प्रणाम, श्री मधुमंगल की जय, दंडवत प्रणाम, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। इस प्रकार से गोपियों की समझ, राधा रानी की जय, ललिता देवी की जय, विशाखा देवी की जय, इंदुलेखा चंपक लता, मतलब एक एक सखी मंजरियों का नाम ले लेकर के इस प्रकार से 1008 प्रणाम करते थे। इस प्रकार से उनका कालावसानी कृतो। तो इसी प्रकार से जो भाव भक्त होता है वो अव्यर्थ कालत्वम, एक सेकंड भी वो प्रजल्प इत्यादि नहीं करेगा। किंतु हमारे जैसे बद्ध जीव उसको समझ नहीं पाते, इस बात को समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि अरे ये महाराज तो ऐसे बात कर रहे हैं राजनीति की। जैसे उदाहरण देता हूँ, श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उनकी कथा को सुनकर के एक व्यक्ति उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और उनसे प्रार्थना की, मैं आपसे अकेले मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बुलाया उनको, ठीक है तुम अकेले मिलना। एक दिन आया वो, तो देखा कि स्वामी महाराज जी क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पर इस मठ में काम कैसा चल रहा है, यहाँ इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति है, क्योंकि वो बद्ध जीव है, वो क्या देख रहा है? बाह्य क्रियाओं को देख रहा है। इसलिए उसने सोचा कि मैं तो इनसे इम्प्रेस इसलिए हुआ था क्योंकि ये सब समय भगवान का भजन करते हैं। फिर उन्होंने अपना डाउट पूछा कि स्वामी जी, मैं तो आपके पास इसलिए आया था, आपसे इतना प्रभावित हुआ था क्योंकि आपने बोला था जो भक्त होते हैं वो 24 घंटा भजन करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ आप कभी इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंग में क्या चल रहा है, यहाँ मठ में क्या हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से। तो सीला स्वामी महाराज जी ने कहा ठीक है इधर आओ, बुलाया अपने पास और उसको पीछे की बुलाया, कहता मेरी पीठ में कान लगाओ। तो पीठ में कान लगाया तो देखा भीतर में हरि नाम चल रहा है। तो जो महापुरुष लोग होते हैं उनका 24 घंटे हरि नाम चलता है, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हम तो बद्ध जीव है ना। हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनका मुंबई में सर्जरी हुई थी। वो सर्जरी हुई तो एनेस्थीसिया उनको दिया गया, एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद भी उनके मुख से उच्चारण हो रहा है। वो डॉक्टर परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि इनको क्या एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ क्या। तो हमारे जो उनके सेवक थे महाराज जी, उनको बुलाया गया, कहते हैं कि इनको क्या है, हम कैसे सर्जरी करें, इनका तो ये तो मुख से कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वो सेवक लोग तो जानते हैं कि गुरु जी कौन है, इसलिए उन्होंने कहा आप अपना काम करो, ये अपना काम कर रहे हैं। अर्थात उनका 24 घंटे हरिनाम चलता रहेगा, तुम ऑपरेशन करो, कुछ भी करते रहो, एनेस्थीसिया दो, चाहे कुछ करो, क्योंकि वो तो आत्मा की वृत्ति है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उनका शरीर जड़ है, लेकिन नरवत लीला करते हैं ना, तो ऐसा ही करते हैं वो। जैसे भी बताया स्वामी महाराज जी, वो कोई सामान्य पुरुष हैं क्या? बद्ध जीव हैं, वो महापुरुष हैं। उनको फिर 2 हार्ट अटैक क्यों पड़ा? शिप में ही 2 हार्ट अटैक पड़ गया। ये हार्ट अटैक तो हमको पड़ता है, चिन्मय शरीर में कोई हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये सब क्या है? नरवत लीला है। जब नरवत जी से जैसे कृष्ण आते हैं, कृष्ण भी नरवत लीला करते हैं, तो एक सामान्य बालक के समान ही रोते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से महापुरुष भी करते हैं, किंतु उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी देख, अरे गुरु जी तो न्यूज़ पेपर हैं, ये तो पेपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये अभ्यर्थ काल है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें भी भगवान की सेवा छिपी है। न्यूज़पेपर इत्यादि पढ़कर देखते हैं समाज में क्या चल रहा है, कैसी कुरीतियाँ चल रही हैं, इनको मैं कैसे दूर करूं, किस प्रकार से नाम का प्रचार किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। इस प्रकार की बातों के लिए जागतिक इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे प्रचार करेंगे। इसके लिए वो पढ़ते हैं।
यानी उनकी प्रत्येक क्रिया ही कृष्ण की सेवा है। इसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्व। उनका सोना वो भी अव्यर्थ कालत्व में, ठीक है। उनका मलमूत्र इत्यादि त्याग करके स्नान करना वो भी अव्यर्थ कालत्व है। तो सोचोगे ऐसा कैसे है? वैसा इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की देह समझते हैं इसको। हम क्या समझते हैं? इसको अपना शरीर समझते हैं, भोग की वस्तु है। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको संभालते हैं, इसको नहाते हैं, धुलाते हैं। किस लिए? मैं प्रसन्न रहूं, रोग ना रहे, अपने सुख के लिए। लेकिन वो वही काम करते हैं कृष्ण के सुख के लिए। जैसे उदाहरण देता हूँ, गोपियाँ, रासलीला में वर्णन है, वो अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी। इसलिए नहीं कि वो मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करेंगे, मैं बड़ी सुंदर दिखूंगी। वो तो लक्ष्मी देवी के भी सौंदर्य को पराभूत करने वाली है। उनकी सुंदरता इतनी अधिक है, ठीक है। किंतु वो किस लिए सजाती हैं अपने आप को? कृष्ण को सुख मिलेगा इससे। वो अलंकार धारण करती हैं कृष्ण के सुख के लिए। वो अपना बताया कि जो अपने आप को सुसज्जित करती हैं कृष्ण के सुख के लिए। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो भी सारी क्रियाएं समान ही दिखती हैं उनकी, जैसे हम करते हैं, किंतु वो सब वो शरीर को कृष्ण की प्रॉपर्टी समझ करके करते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अपनी लीला में स्पष्ट रूप से इसको बात को शिक्षा प्रदान की। श्रील सनातन गोसाई पाद जी को बोला, सनातन तुमको ये देह को नष्ट करने का अधिकार किसने दिया? तुम तो शास्त्रज्ञ हो, शास्त्र को जानने वाले हो, तुम किसी दूसरे की वस्तु को नष्ट कैसे कर सकते हो? तो हम लोग क्या सोचें, दूसरे की वस्तु ये तो हमारा है। कहते हमारा नहीं रहा। जब हमने गुरु जी का पदाश्रय कर लिया तो ये गुरु जी का हो गया। जब तक हम इसको अपना मान रहे हैं तब तक हम बद्ध जीव हैं। ये शरीर में रोग व्याधि आदि व्याधि प्रारब्ध सब लगा रहेगा। जब हम इसको पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर देंगे तब ये शरीर भी हमारा नहीं रहेगा, वो कृष्ण का हो जाएगा और कृष्ण उसको फिर चिन्मय कर देंगे। इसलिए हमारा शरीर चिन्मय नहीं हो पा रहा है। तो सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु ने बोला, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से मुझे बहुत सारे कार्य कराने। तो बताओ, कृष्ण का शरीर कोई जड़ होता है क्या? कृष्ण की कोई वस्तु जड़ होती है क्या? ये सब चिन्मय है। लेकिन नरवत लीला कर रहे हैं, इसलिए उनको देखा जा रहा है कि कंडू रसा रोग हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यह अव्यर्थ कालत्व। विरक्ति, विषय सुखों के प्रति इंद्रियों की अरुचि को विरक्ति कहते हैं। स्वाभाविक रूप में विरक्ति का मतलब क्या है? एक हम लोग भी वैराग्य करते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग भी करते हैं क्या? जैसे मिठाई आ गई तो भी नहीं खाते, रसगुल्ला राजभोग इत्यादि। अच्छा पहनने को किसी ने कपड़ा दिया, मन तो भीतर से कर रहा है पहन लूँ, अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं पहनते। लेकिन ये क्या है? बुद्धिपूर्वक है सब। कभी जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो हम उसको भोग कर लेंगे। लेकिन उनका क्या होता है? स्वाभाविक रूप में संसार के विषयों के प्रति विरक्ति रहती है। जैसे उदाहरण दिया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, उनका क्या वैराग्य अद्भुत। और भजन करते 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 धीरे धीरे वो क्या होता है? ऑटोमेटिक विरक्ति होती है। ये जबरदस्ती हम अपने बुद्धि से थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। लेकिन भजन करने से क्या होता है? विरक्ति अपने आप आती है। श्रीमद् भागवत में बताया, भक्ति परेशान ववो विरक्ति अन्यत चैस त्रिक एक कालः। जितनी मात्रा में हम भक्ति करेंगे उतनी मात्रा में हमको भगवान की अनुभूति होगी। जितनी मात्रा में भगवान की अनुभूति होगी उतनी मात्रा में ऑटोमेटिक विरक्ति होगी। जैसे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दिया, वो जगन्नाथपुरी गए, पहले क्या करते हैं? सिंह द्वार के सामने भिक्षा करते हैं, फिर भजन करते जा रहे हैं। भजन करते करते उनको क्या हुआ? भगवान की अनुभूति हुई। और तो उन्होंने क्या सोचा? मन में आ गया, तुरंत अपने आप ही आया, किसी ने बोला नहीं। अरे ये सिंह द्वार पर भिक्षा करना तो वैश्यावृत्ति के समान है। वैश्यावृत्ति का मतलब क्या होता है? वैश्या नहीं बोला, वैश्यावृत्ति। वृत्ति का मतलब क्या है? कि जैसे एक वैश्या के मन में आता है, उसके घर के सामने द्वार से कोई गुजरा तो उसे लगता है ये मेरा कस्टमर है, दूसरा आदमी का ये मेरा कस्टमर है, जो भी। उसी प्रकार से जब वो सिंह द्वार के सामने भिक्षा खड़े हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति निकल करके बाहर जाता है मंदिर से तो सोचता है ये मुझे देगा प्रसाद, दूसरा निकल करके गया ये मुझे प्रसाद देगा। ये क्या है? वैश्यावृत्ति है। साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप मन में आए, विरक्ति आई, छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? छत्र में मांग करके खाते। छत्र में क्या होता है? जैसे जगन्नाथपुरी में नियम है, वहाँ पर एक स्थान है, उसको छत्र बोलते हैं।
वहाँ पर क्या होता है, जैसे अमीर लोग हैं वो अपने किसी भी कामना से वहाँ पर प्रसाद देते हैं, सारे साधुओं को लिए, भिखारियों के लिए प्रसाद होता है वो, तो वहाँ मांग करके खाने लगे, उसमें समय नष्ट नहीं होता है। फिर वहाँ पर प्रसाद पाते हैं, अभी कुछ दिनों बाद भक्ति करते करते फिर भगवान की अनुभूति हुई, भगवान की अनुभूति, फिर विरक्ति हुई कि यहाँ भी बहुत समय होता है, अब वो आएगा, सेठ आएगा, फिर बंटवाएगा, फिर इतनी लाइन लगेगी, इतना टाइम कौन है मेरे पास, भजन करने के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब सोचो कि वो प्रसाद पाने के लिए भी जो थोड़ा वेट करना पड़ता है वो भी कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा समय नष्ट हो रहा है, इसलिए वो और विरक्ति हो गई, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। इसको कहते हैं विरक्ति। फिर अब क्या पाने लगे, अब कहते हैं बिल्कुल समय नष्ट नहीं, केवल पूरा भजन करते हैं, खाने के लिए कोई चिंता नहीं रही शरीर की। और क्या करते हैं कि जो आनंद बाजार जो बताया वहाँ पर तो इतना सारा प्रसाद रहता है, वो बच जाता है, उसको क्या करते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, झाड़ू लगा करके वो जो स्थान है उसमें इकट्ठा कर, नाली जो साइड में पड़ी है उसको, वैसी वाली नाली नहीं है, उसमें प्रसाद ही रहता है, उसमें सारा रख देते हैं, उसमें से जा कर के उठा करके लेते थे और पानी से 3-4 बार धोया, थोड़ा सा नमक मिलाया, खा ली। ये है विरक्ति। और हैं कौन वो, इंद्र समान उनका ऐश्वर्य है और अप्सरा के समान पत्नी है। उनके पिताजी गोवर्धन मजूमदार और उनके भाई हिरण्य मजूमदार 2 भाई हैं, और दोनों की जो इनकम थी साल की वार्षिक आय वो थी 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, उसमें से 12 लाख तो राजा को दे देते थे, 8 लाख स्वर्ण मुद्रा उनका पर एनम इनकम थी। 8 लाख रुपया नहीं कह रहे हैं, स्वर्ण मुद्रा, उस समय स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। एक स्वर्ण मुद्रा की आज कीमत ही कितनी ज़्यादा होगी, लाखों रुपए में होगा, और 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनकी इनकम थी। ऐसे इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान पत्नी थी उनकी। और वैराग्य देखो कि 1 सेकंड के लिए भी, कुछ भी शरीर के लिए जरा सी भी चेष्टा करने की इच्छा नहीं। फिर ये तो पुरी में उनका नियम था। और वैराग्य फिर क्या हुआ, जब महाप्रभु प्रकट हो गए तो उन्होंने बस, उनका विरह सहन नहीं हुआ और उन्होंने सोच लिया मैं जा करके गोवर्धन से जा करके कूद करके प्राण त्याग दूंगा। वृंदावन में, ब्रज में आ गए गोवर्धन, वहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनके ऊपर कृपा की। उसके बाद में जब अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के सामने जब थे तो फिर और उनका वैराग्य बढ़ता है। बस एक ब्रजवासी डेली आता था, वो एक दोने में थोड़ा सा मट्ठा लेकर के आता था और वही पीते थे 24 घंटे, बस उतना। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अब प्रकट हो गए जब, तो विरह उनका इतना अधिक हो गया और विरक्ति भी इतनी अधिक हो गई, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। इसको कहते हैं वैराग्य। ये क्या होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे अभी भरत महाराज का उदाहरण दिया ना, उन्होंने उपदेश दिया राजा को कि राजा जो तुम सोच रहे हो ना, भूख प्यास मान अपमान निद्रा सुख दुख, ये तुम्हारे शरीर में है, मेरे शरीर में नहीं है। भरत महाराज स्वयं कह रहे हैं इस बात में कि जितने हैं ये, जितने भी चीज़ें हैं वो शरीर के क्रियाएं हैं और मैं इनसे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ नहीं होता जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कष्ट हो रहा है पालकी उठाने में, ऐसा कुछ नहीं। तो ये विरक्ति, जिन लोगों ने वेश ले लिया वे अपने आप को विरक्त कह सकते हैं। वेश का मतलब क्या है, यहाँ पर अधिकतर लोग बाबा जी वेश में हैं। तो बाबा जी वेश का मतलब क्या था, बस वो एक, जैसे एक वो पहनते थे गमछा जैसा श्री सनातन गोस्वामी पहनते थे, एक बस कॉपिन पहन लिया और गमछा पहन लिया, बस और कुछ नहीं। एक गल वस्त्र, ये जैसे ये गल वस्त्र बोलते हैं इसको, और नीचे हम लोगों की तरह वो 4.5 मीटर की धोती भी नहीं पहनते। वो क्या है, बस छोटा सा एक जैसा होता है, गमछे जैसा होता है सफ़ेद। जैसे श्री सनातन गोस्वामी जब काशी में गए थे उस समय उन्होंने, उनकी तपन मिश्र की, उनके एक पुरानी धोती ली और उसके 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों में से तो कोपिन बना लिया और जो 2 छोटे छोटे टुकड़े थे उनको ही लपेट लेते, बस हो गया, वही पुरानी धोती के। इसको वेश कहते हैं। अभी के समय में जैसे देखते हम लोग ब्रह्मचारी हैं उनका वेश है, और सन्यासी हैं उनका वेश है, बाबा जी उनका एक अलग वेश है, सबका अलग अलग कारणों से अलग अलग वेश है, इसको वेश कहते हैं। तो क्या जिसने वेश ले लिया है उसको क्या हम विरक्त कह सकते हैं? जो यहाँ पर ये विरक्ति बताया, वो भीतर की चीज़ पूछना चाहते हैं कि वास्तव में विरक्ति क्या है, क्या इसको हम विरक्ति कह सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा वेश एक लौकिक व्यापार है। लौकिक का मतलब
जगत में जो लोक आचरण करने के लिए एक हमको कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, वो है बस। हृदय में भाव उदित होने पर चित्त जगत के प्रति प्रबल रूप में रुचि होती है। जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, चित्त जगत की सब समय बातें चलती रहती मन में। जैसे अभी हमारे मन में सब समय जड़ जगत की बातें चलती रहती। कैसे? अभी कथा चल रही है, मन कॉलेज में चला गया, कॉलेज में हम पढ़ते थे, ये मेरा दोस्त होता था, फिर कभी किसी पिक्चर देखी थी कोई, वो याद आ गई, कभी खेल खेलते थे वो याद आ गया, कभी राजनीति की बातें याद आ गई। इस प्रकार से हमारे मन में सब समय जड़ चिंतन चलता रहता है। उसी प्रकार से भाव प्रकाशित होने पर सब समय चित्त चिंतन चलता रहता है। अर्थात राधा कृष्ण क्या कर रहे होंगे इस समय, राधा जी का जो अष्टकालीन लीलाएं होती हैं, इस समय राधा जी सूर्य कुंड में होंगी, वहाँ पर ये लीला हो रही होगी। अगर सख्य भाव है तो उस प्रकार का भाव। इस समय कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे होंगे, इस समय कृष्ण का भोजन का समय हो गया है, कृष्ण सखाओं के साथ भोजन कर रहे होंगे, कृष्ण बीच में बैठे हैं, चारों ओर से सखा, कितना आनंद हो रहा है। कृष्ण गाय चरा रहे हैं, बछड़ों को बुला रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। इस प्रकार से सब समय क्या है, कृष्ण का चिंतन। और जड़ जगत के प्रति जो रुचि थी वो धीरे धीरे कम होती जाती। जैसे जैसे भजन में आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिक क्या होगा, जड़ जगत के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। अंत में जब भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तब जड़ रुचि भी शून्य प्राय हो जाती। इसी का नाम विरक्ति है। जैसे मैंने बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी अभी भी क्या है, यद्यपि वो तो बहुत उन्नत अवस्था में है, किंतु साधकोचित लीला कर रहे हैं ना, साधक जैसी। तो क्या धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए, अरे वो मट्ठा भी छोड़ दिया। यानी अब इस शरीर के प्रति एक सेकंड का भी उनको समय नहीं है सोचने के लिए। यद्यपि उनका शरीर चिन्मय है, लेकिन फिर भी नर्वत लीला कर रहे हैं, साधक का आचरण करके दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा। विरक्ति लाभ करने के पश्चात अपनी आवश्यकताओं को कम करने के उद्देश्य से जो वैष्णव वेश लेते हैं उन्हें विरक्त वैष्णव। वास्तव में विरक्त वैष्णव किसे कहते हैं? अब कोई मठ में आ गया, उसने देखा दूसरों को, अरे ये जो सन्यास ले लेते हैं, जो बाबा जी वेश ले लेते हैं, इनको तो प्रणामी मिलती है 500 रुपया, हमको मिलती है 50 रुपया। 5 साल में क्या है, उसने भी वैष्णव वेश ले लिया, बाबा जी वेश या सन्यास वेश। अब इसको विरक्त वेश कहेंगे? नहीं। उसका वेश क्या है? वो वेश भी एक कामना है, प्रतिष्ठा की कामना, धन की कामना। किंतु यहाँ पर क्या बताए, वेश का तात्पर्य क्या है? अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करने के लिए। अर्थात मैंने वेश ले लिया है साधु का, अब कोई व्यक्ति आकर के देखे तो मुझसे लोग व्यवहार ना करे ज़्यादा, महाराज जी आप कैसे हैं, आपका हालचाल ठीक है कि नहीं है, इस प्रकार के लोक आचरण के लिए भी कोई व्यवहार की बात करें। क्यों? विरक्त साधु को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, वो सब समय सही है। क्यों? भजन कर रहे हैं, इससे बढ़ कर के सही क्या होगा, और इसके लिए तो आए। और जो व्यवहारिक की जो सामान है, जैसे कोई कपड़ा दे गया, कोई चादर दे गया, कोई कंबल दे गया, कोई ये दे गया, इन सब की भी उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, धीरे धीरे आवश्यकताओं को संकुचित करना बोलते हैं। कपड़ा भी उनको थोड़ा सा चाहिए, बस तन ढकने के लिए, बस हो गया, इससे ज़्यादा और कोई संचय नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए वेश लिया जाता कि अब जो स्त्रियां भी दूर रहें। स्त्रियों बता, स्त्री पुरुष का स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है, पर इसमें किसी का दोष नहीं है, ये सृष्टि भगवान ने ऐसी बनाई है। तो इसलिए स्त्रियां भी दूर रहें कि ये विरक्त है, इससे हमको किसी प्रकार की जागतिक बात नहीं करनी, वो वेश के प्रभाव से। जो लोग भाव उदय होने के पूर्व ही वेश ले लेते हैं उनका वेश अवैध है। क्या बताया? इनका वेश क्या है? अवैध है। इसलिए ये भी देखना पड़ता है हमको, किसी के साथ व्यवहार करने के लिए, किसी का संग करने के लिए, इस साधु का वेश अवैध है कि वैध है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने कि अपरिपक्व अवस्था में ही संन्यास इत्यादि ले रखा है, और बहुत सारे उन्होंने शिष्य भी बना लिए। अब शिष्यों का कल्याण नहीं होगा, गुरु का भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो तो गुरु है ही नहीं। मैंने बताया था ना, गुरु कौन है? जिसके अंदर गुरुत्व है। गुरुत्व का मतलब भक्ति। कैसा गुरुत्व है वो? उसके बल से कृष्ण भी खींचे चले जाते हैं, मैग्नेटिज्म। वो मैग्नेटिज्म पावर कितनी अधिक है कि वो कृष्ण को खींच लेती है चित जगत से, वो गुरु है। जिसके अंदर कृष्ण को खींचने की शक्ति नहीं है, वो गुरु नहीं है।
श्रीमन महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड देते समय जगत को यही शिक्षा दी है। क्या है, जो छोटा हरिदास है वो क्या त्यागी बेस है, लेकिन क्या है स्त्रियों के पास में जाता है, उनसे बातचीत करता है, इसलिए महाप्रभु ने उसको त्याग कर दिया। और महाप्रभु ने उसके माध्यम से क्या शिक्षा दी कि जो इस प्रकार से काम करेगा, निंदनीय आचरण करेगा, उसको मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा, उसका मैं त्याग कर दूंगा। वैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, वैरागी होकर स्त्री से बात करता है। आगे अब बताया क्या चल रहा है हमारा, ये भाव के लक्षण चल रहे हैं। उसमें पहले बताया था शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, अब मान्य शून्यता। मान्य शून्यता किसे कहते हैं? धन, बल, रूप, उच्च पद, उच्च जाति और उच्च कुल आदि से अभिमान पैदा होता है। इनके वर्तमान रहने से भी जिन्हें अभिमान नहीं होता वे मान शून्य। ये सब क्या है? ये सब मान अभिमान उत्पन्न होने के कारण है। क्या? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत श्री, एद मान मदह पुमान, नैवारति अविधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। श्री कुंती महारानी कह रही हैं, हे प्रभु, जिन लोगों को इन चार चीज़ों का अभिमान है, ये नहीं कहा कि ये चार चीज़ें जिसके पास हैं, क्या बोला? इन चार चीज़ों का अभिमान है, वो आपके कभी दर्शन नहीं कर सकते। क्या? जन्म, उच्च, यहाँ भी बताया, रूप, उच्च पद, उच्च जाति, उच्च कुल, ये सब जन्म। ऐश्वर्य, या धन धान्य से संपन्न हैं, राजा हैं, उनके सेवक हैं, ये सब क्या? ऐश्वर्य। श्रुत, श्रुत माने पांडित्य, पांडित्य, बहुत अधिक पांडित्य हैं, दिग्विजयी हैं, उनके समान कोई तर्क दे ही नहीं सकता। और श्री माने सौंदर्य इत्यादि। ये चार जिसके अभिमान हैं वो क्या है? कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या बताया? मान शून्यता। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर ये सारी चीज़ें विराजमान है, धन, बल, रूप, उच्च पद, उच्च जाति, उच्च कुल, सब है, लेकिन उनका क्या है? बिल्कुल मान शून्य। दूसरा श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उच्च कुल भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण हैं, लेकिन होने पर भी अपने आप को क्या कहते हैं? प्रभु हम तो अंत्यज हैं। शूद्र भी नहीं कह रहे, हम तो अंत्यज हैं। क्यों? हमने तो इन यवनों की सेवा करी है, इसलिए हम ब्राह्मण नहीं हैं। इतनी दीनता उनके अंदर कि उच्च कुल ब्राह्मण भारद्वाज गोत्री होने पर भी कभी जगन्नाथ जी के मंदिर में भीतर दर्शन करने नहीं जाते। क्यों? हम बहुत ही नीच हैं, हमने यवनों की नौकरी की है, इसलिए हमारा क्या हो गया है? सब ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया है। अगर हम जगन्नाथ जी के सेवकों से स्पर्श हो गया तो मेरा अपराध हो जाएगा। इस प्रकार की दीनता, इसको कहते हैं मान शून्यता। जबकि देखो उच्च ब्राह्मण थे, पांडित्य तो ऐसा है, श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का सारा जगत ही जानता है, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं। उनके ग्रंथ पढ़ लो, न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार का ग्रंथ। औरों की तो बात छोड़ो, श्री व्यास देव जी ने भी इस प्रकार की बातें नहीं लिखी जैसी श्री रूप गोस्वामी ने, जो उनके ग्रंथ हैं। ऐसा उनका पांडित्य, रस तत्व के आचार्य हैं वो। जिस रस तत्व को व्यास जी ने भी पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया, वो उन्होंने पूर्ण रूप से प्रकाशित किया। और सुंदरता, और उनका बताया कि जो राजा के यहाँ प्रधानमंत्री एक हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजा इतने उच्च पद पर आसीन है, उसके बाद भी क्या हैं? एकदम दीनहीन है। दांतों में तिनका धारण करके महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसको कहते हैं मान शून्यता। पद्म पुराण में भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। किसको मान शून्य कहते हैं? एक बड़ा प्रतिभाशाली सम्राट था। सम्राट किसे कहते हैं? एक राजा होता है, एक राज्य का राजा, उसके बाद एक महाराजा होता है। महाराजा मतलब कई सारे राजाओं के बीच में एक राजा है, उनके ऊपर। और सम्राट मतलब समस्त महाराजाओं के भी ऊपर वो सम्राट है। वो था इतना बड़ा राजा, बड़े बड़े राजा उनके अधीन थे। जैसे बताया, सम्राट के अधीन सारे राजा महाराजा सब उनके अधीन होते, सम्राट। परंतु क्या हुआ? राजा के हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई। जब कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई तो जो राजा उनके जो अधीन थे, उनकी बात तो छोड़ दो, जो उनके शत्रु राजा थे, उनके राज्य में भी वो जा करके घर घर में भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते। उनको इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं। में तो सम्राट था और अपने राजा अधीन, तो चलो फिर भी वो क्या है, उनको सम्राट तब भी मानेंगे, लेकिन जो विरोधी राजा है वो तो नहीं मानता।
उसके यहाँ उसके राज्य में जाकर भी क्या है, भिक्षा करके खा रहे हैं। ये है सम्राट। और ब्राह्मण और शत्रु सबको नमस्कार करने लगे। इसमें बताया एक ही चीज़ के हमने एक एक उदाहरण दिया, नहीं तो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे क्षमा में भी हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है। हरिदास ठाकुर को यवन लोग मार रहे, इतना मारा कि उनके शरीर पर मांस का टुकड़ा भी नहीं बचा, पीठ पूरी छलनी छलनी हो गई, हड्डी दिखाई दे रही है। उसके बाद में भी जब वो मरे नहीं, तो वो जो यवन उनको मार रहे थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अगर आप मरे नहीं तो राजा हमको मार देगा, सूली पे चढ़ा देगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे मरने से ही तुम्हारा कल्याण होता है, तो लो मैं अभी समाधि ले लेता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं, कितना सोचो, क्रोध का कितना कारण है। अरे स्वयं भगवान को ही क्रोध आ गया, भगवान महाप्रभु ने चक्र उठा लिया उन यवनों को मारने के लिए, परंतु हरिदास ठाकुर ने फिर भी उनके चरण पकड़ लिए, प्रभु नहीं, अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी भक्ति की है तो आप इनको क्षमा कर दो। नित्यानंद प्रभु, उनके सिर पर जगाई मदाई ने मटका तोड़ दिया, खून निकल रहा है, महाप्रभु ने चक्र उठा लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। ये सब क्या, शांति, क्षमा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आशाबंध, कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ भजन में मन लगाने का नाम आशाबंध है। अर्थात कृष्ण की कृपा निश्चित रूप से होगी ही होगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शबरी का। शबरी का उदाहरण क्या, उनके गुरुजी कह गए थे मतंग मुनि कि देखो तुम भगवान राम के लिए, भगवान राम तुमको एक दिन आकर के निश्चित रूप से दर्शन देंगे। गुरु में श्रद्धा है और क्या आशा है, क्या भगवान निश्चित रूप से आएंगे। अब वो युवावस्था से वृद्धावस्था हो गई, प्रतिदिन जाती हैं, वो मार्ग को साफ करती, झाड़ू लगाती, उस पर पुष्प बिछाती हैं, बेर तोड़ करके लाती हैं। देखो सेवा का भाव क्या होता है। अरे भगवान आएंगे, इसी मार्ग से तो चल करके आएंगे, इस मार्ग पर पुष्प बिछाना पड़ेगा, स्वयं भगवान आ रहे हैं। उनके लिए क्या ऐसे ही कांटे वाला, ऐसे ही गंदा संदा मार्ग ऐसे कर दें। इसलिए उनका सेवा भाव कितना अच्छा था। तो रोज पूरा बताया, युवावस्था से वृद्धावस्था तक पूरा चला गया, सारा जीवन चला गया, लेकिन उनको क्या है, आशा है, क्या, कृष्ण आएंगे, राम आएंगे। और इसलिए बुढ़ापे में भी रोज़ झाड़ू लगाती हैं, रोज़ बेर तोड़ करके लाती हैं, पुष्प तोड़ करके लाती हैं, उनको माला बनाती हैं, उनको पुष्प को मार्ग में बिछाती हैं। ये क्या है, आशाबंद। और भगवान आए, उनको दर्शन भी दिया, कृपा भी की। उत्कंठा, अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए अत्यधिक लोभ होने से उसे उत्कंठा कहते हैं। कैसी उत्कंठा, जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन में उत्कंठा बताया कि कैसे उनका भजन धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा समय, मतलब 1 सेकंड का समय भी उनको कैसा लगता है, बहुत खराब लगता है। कि जो मुझे बताया, छत्र में बैठ करके प्रसाद पाने में भी जो थोड़ा समय जाता है, वो भी उनको क्या लगता है, खराब लगता है। इस प्रकार की उत्कंठा होती है। नाम गाने सदा रुचि, जितने प्रकार के भजन हैं उन सब में श्री नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। ये हम लोगों ने 64 भक्ति के अंगों में श्रवण किया था। 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति श्रेष्ठ है, नवदा भक्ति में भी 5 प्रकार की भक्ति श्रेष्ठ है, 5 प्रकार की भक्ति में भी फिर 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, और उसमें भी फिर नाम संकीर्तन ही सर्वप्रधान। इस विश्वास के साथ क्या, कि नाम संकीर्तन ही सर्वप्रधान है कलयुग में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक हरि नाम करना और नाम में रुचि का होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। इसलिए नाम तत्व के संबंध में दूसरे पूरा नाम तत्व आगे के चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पर क्या बताया, नाम गाने सदा रुचि, अर्थात सब समय हरि नाम कीर्तन करेगा। जैसे मैंने भी श्रील स्वामी महाराज जी का उदाहरण बताया, श्रील गुरुदेव का उदाहरण बताया। तुमको दिखाई दे रहा है वो बातें कर रहे हैं इधर उधर की, लेकिन वो भीतर से सब समय नाम करते हैं। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे रखा है, तो उस डॉक्टर को दिख रहा है कि वो मूर्छित हो गए हैं, लेकिन उनका क्या है, नाम होठ चल रहा है। एक समय बताता हूँ एक उदाहरण। और श्रील गुरुदेव थे मथुरा में, उस समय एक ब्रह्मचारी उनको प्रणाम करने के लिए गया। गुरुजी उस समय विश्राम कर रहे थे, तो उसने देखा गुरुजी सो रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ आ रही है। तो उसने कान लगा करके सुना, तो देखा कि गुरुजी तो सो रहे हैं, उनका हरिनाम हो रहा है। तो ये क्या, नाम गाने सदा रुचि, सब समय नाम करते हैं वो।
तुमको कुछ भी दिख रहा है उससे अंतर नहीं पड़ता है, उनका क्या है, सब समय 24 घंटे नाम होता है। इसका वजह श्री हरिदास ठाकुर, इसलिए उन्होंने इस जगत में नाम की शिक्षा दी। इसलिए श्री महाप्रभु ने उनको क्या टाइटल दिया, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य की उपाधि दी। अर्थात वो प्रतिदिन अपना अंतिम समय आ गया, गोविंद प्रभु उनके लिए प्रसाद लेकर के गए, धीरे धीरे लेट करके धीरे धीरे नाम कर रहे हैं। गोविंद प्रभु ने कहा प्रभु प्रसाद पालो, हम महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद है, कैसे उसकी अवज्ञा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले बोला कि देखो मेरी अभी नाम संख्या पूरी नहीं हुई, मैं प्रसाद कैसे पा सकता हूँ। कितना नाम के प्रति कितनी निष्ठा है कि जब तक नाम संख्या पूरी नहीं होगी मैं प्रसाद का एक कण भी ग्रहण नहीं करूँगा। लेकिन महाप्रभु का प्रसाद है, इसलिए उन्होंने एक कण लेकर के उसको सम्मान किया और फिर अपना नाम करने लगे। फिर गोविंद प्रभु ने बताया महाप्रभु को, महाप्रभु अगले दिन आए, पूछा हरिदास ठीक नहीं है क्या तबीयत। उन्होंने कहा प्रभु क्या है, तन तो ठीक है पर मन ठीक नहीं है, ऐसे कुछ बोला, और अभी मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पाती। तो महाप्रभु बोले हरिदास तुम तो सिद्ध हो, तुम्हारा तो नाम सिद्ध हो गया है, अभी तुम्हें नाम संख्या करने की आवश्यकता क्या है। कहते हैं प्रभु नहीं, मेरा मन नहीं मानता। ये क्या, नाम गाने सदा रुचि, इसको कहते हैं। तो फिर हरिदास ठाकुर ने अपने मन की बात बताई कि प्रभु अब तो मैं पहले से ही जान गया हूँ कि आपके प्रकट होने का समय आ गया है, इससे पहले मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। फिर महाप्रभु ने फिर जैसा अंतिम लीला उनकी हम सभी जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतिम समय तक भी नाम संख्या को पूरा कर दी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने भी 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ किया था, प्रतिदिन 3 लाख नाम। यह है नाम गाने सदा रुचि। आसक्ति तद गुणाख्याने, और भगवान के गुण कीर्तन में आसक्ति कैसे, श्री कृष्ण कर्णामृत में कह रहे हैं माधुर्यादपि मधुरम मन्मथता तस्य किमपि कैशोरम चापल्यादि चपलम चेतो वत हरति हंत किम कुर्मः। अर्थात मधुर से भी मधुर, चापल्य से भी अधिक चपल, कृष्ण का मनमथ धर्मयुक्त कोई अनिर्वचनीय भाव मेरे चित्त को हरण कर रहा है, हाय मैं क्या करूं। मतलब कृष्ण की लीलाएं सुन करके सारा दिन गोपियां गुजारती हैं और वो लीलाओं में आविष्ट हो जाती हैं, कभी कभी वो उनका वैसा ही अभिनय करने लगती। इस प्रकार की कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं। उन लीलाओं के कीर्तन में सदैव क्या है, आसक्ति होना। आसक्ति का तात्पर्य होता है उसके बिना वो रह नहीं पाते। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी और श्री परीक्षित महाराज। श्री परीक्षित महाराज क्या है, इनको श्रवण में इतनी आसक्ति है कि उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रहा है, और श्री सुखदेव गोस्वामी को भी कुछ भी भूख प्यास नहीं लग रहा। इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या बताया, तस्मिन् महन मुखरिता मधुभी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती ताम ये पिबंत अवित्रशो नृपगाढ़ करने स्थान न स्पृशति त्रित शोक मोह भयापा। कि जो महापुरुषों के मुख से हरि कथा रूपी अमृत की नदियां प्रवाहित होती हैं, हमको तो अभी रुचि नहीं हो रही। क्यों, हमारा तो मन अभी क्या है, संसार में आविष्ट है। जिसका मन संसार में जितना आविष्ट है उसको संसार की बातें उतनी अच्छी लगती हैं। हम कभी ट्रेन में जाते हैं, यहाँ से अगर पुरी जाते हैं 33-34 घंटा ट्रेन में लगता है, तो देखते हैं लोग उतना देर तक पूरा राजनीति की, क्रिकेट की पूरा 34 घंटे चर्चा कर सकते हैं। कितनी आसक्ति है उनको कोई थकते नहीं है, बिल्कुल बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। स्त्रियां अगर आपस में मिल जाएं तो वो क्या करती हैं, तुम्हारी चूड़ी कहाँ से लिया, चूड़ियों के ऊपर पूरा एनालिसिस, तुम्हारा ये धोती साड़ी कहाँ से लिया उसके ऊपर एनालिसिस, तुमने ये चप्पल कहाँ से ली, पूरा सारा दिन उनसे बात करवा लो, थकती नहीं है। ये क्या, आसक्ति। जैसे इनकी आसक्ति विषय गुणाख्यान में है, उसी प्रकार से भक्तों की आसक्ति किस में होती है, कृष्ण के गुणाख्यान में। अर्थात कृष्ण की लीला कथाओं को बोलते बोलते वो आविष्ट हो जाते हैं। उनको समय का क्या बोल रहे हैं आगे, ताम ये पिबंत अवित्रशो नृपगाढ़ कढ़ी, नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं और उसमें से जो पानी है, ये पानी नहीं, ये क्या, अमृत है, हरि कथा रूपी अमृत। और उस अमृत को जो कान रूपी, ये कान क्या, दोना है भाई। पानी को पीने के लिए कुछ तो पात्र चाहिए, तो ये दोना है। तो पात्र में भर भर करके जो पान करता है उसको क्या, तान न स्पृशति त्रित मोह शोक भो भयाप। भूख प्यास शोक मोह कुछ नहीं लगता है। देखो परीक्षित महाराज को 7 दिन तक भूख प्यास लगी, उन्होंने कहा अरे थोड़ा पानी ले आओ। सुखदेव गोस्वामी को कुछ लगा भूख प्यास,
भूख लग रही, 7 दिन तक वो निरंतर बोलते रहे, परीक्षित महाराज निरंतर सुनते रहे। इसको कहते आसक्ति तद गुणाख्यान। प्रीति तद वसति स्थले, और तद वसति माने भगवान जहाँ वास करते हैं उन स्थानों में प्रीति। भगवान यानी जैसे जगन्नाथपुरी धाम है, वहाँ जगन्नाथ जी ने बहुत लीलाएं की हैं। यहाँ जो ब्रज धाम है, ब्रज मंडल पूरा 84 कोस, यहाँ पर कृष्ण ने वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल महावन में, बरसाना, नंदगांव, ये सब क्या है, इन सब स्थानों में क्या होता है, प्रीति होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर जाने के लिए बार बार उत्कंठा होनी चाहिए। ओ यही स्थान है, इसी स्थान में कृष्ण ने जन्म लिया। इसी स्थान में देखो कि मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिनके ब्रह्मा शिव इत्यादि समाधि में भी दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि समाधिषु विदृप न पश्यत न तव नखाग्र मरीचिम। भगवान के नख के अग्रभाग की जो कांति है उसके भी दर्शन समाधि में भी नहीं होते। उनके नख की बात नहीं कर रहे हैं, नख की अग्रभाग की अंग कांति, इतना तेज प्रकाश जो निकलता है, उसके भी दर्शन नहीं होते समाधि में बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों को। और स्वयं कृष्ण को ही यशोदा मैया ने क्या किया, रस्सी से बांध दिया उखल से, और वो रो रहे हैं। मैया छड़ी लेकर के भाग रही हैं, यही वो स्थान है। और वहाँ पर जा कर के लोटपोट होना, हम तो नहीं होते। वहाँ पर थोड़ा भी अगर गंदगी पड़ी होगी, कैसे यहाँ प्रणाम करूँ, थोड़ा साफ करेंगे पहले, यार साइड में थोड़ा, यहाँ जगह ठीक है वहाँ प्रणाम करेंगे, कपड़ा गंदा हो जाएगा। ये क्या है, हमारी प्रीति नहीं है, क्योंकि हमको अभी भगवान की अनुभूति नहीं है। लेकिन हमने सुना है महापुरुषों के बारे में, हमारे गुरुदेव गोवर्धन गिरिराज जी में जा करके बिल्कुल धूल में लोटपोट हो जाते थे। इसलिए भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज सुना है परिक्रमा जाते थे तो उन्हीं स्थानों में जा करके हा कृष्ण कह करके लोटपोट होते थे, रोते थे। तो ये क्या है, प्रीति तद बस है। हम ये महाप्रभु का स्थान है। देखो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज क्या बताया उनके प्रणाम मंत्र में, गौराविर्भाव भूमेश तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वम श्री जगन्नाथ है। उम्र 120-25 साल, पैदल चल नहीं सकते। उनके सेवक थे, उनको टोकरी में रख करके मायापुर ले गए। ठाकुर भक्ति विनोद ने उनको बुलाया था कि ये स्थान क्या, भगवान की मायापुर यही आविर्भाव स्थली है। तो पैदल नहीं चल सकते, आंखों से देख नहीं सकते। कोई व्यक्ति उनको आता था दर्शन करने के लिए, उनसे बात करना चाहते थे, उनके सेवक उनको ऐसे आंखें ऐसे करके उठाते थे, इतना पलकें ऐसे हो गई थी, तो पलकों को उठाना पड़ता था तब वो देखते थे। गर्दन पूरा ऐसे 90 डिग्री पे झुक गई थी। और भगवान की जो लीला स्थली, उनकी प्रीति कैसी है, जब टोकरी से उनको ले गए, जैसे ही महाप्रभु का जन्म स्थान आया, ऊपर से छलांग मार दिया। उतना ऊपर से हम भी नहीं कूद सकते, नहीं तो हाथ पैर टूट जाएंगे। उतना ऊपर टोकरी के ऊपर से छलांग मार दिया और कूदने लगे, यही है यही है यही है। अर्थात महाप्रभु गौर आविर्भाव भूमेश तो निर्देष्टा, उसको निर्दिष्ट किया कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। ये क्या है, प्रीति तद वसति स्थले, कि मेरे प्रभु का यही जन्म स्थान है। इस प्रकार से ब्रज में आकर के उद्धव कैसे लोटपोट हो रहे हैं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम, पहले तो उद्धव आए ज्ञान लेकर के, खूब ज्ञान की बातें की, किंतु जब देखा गोपियों की महिमा को तो उद्धव ने तब ब्रज की महिमा को समझा और उस धूल में बार बार लोटपोट, पूरा उद्धव के बाल फाल सब धूल ही धूल लगी हुई है। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, इतनी सारी धूल की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो ब्रज की धूली की एक कण की प्रार्थना कर रहे हैं। चरण रेणु एक वचन है। ये रेणु कितनी छोटी सी होती है, कह रहे वही मिल जाए, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। वृंदावन में कोई गुल्म लता बन जाऊं, जिससे ब्रज देवियों की चरण से उड़ करके जो एक धूल का एक कण आएगा मेरे ऊपर माथे पर, उसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार की भगवान की लीला स्थलियों में प्रीति होनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने, गोस्वामियों ने क्या किया, वो ब्रज छोड़कर कभी जाते ही नहीं, क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं कि चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन इस क्षेत्र से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का भगवान की लीला स्थलियों में प्रीति होनी चाहिए। कैसे उनका भाव होते हैं, हे धामवासियों, हमारे प्राण प्रिय प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, महाप्रभु का कीर्तन मंडल किस मार्ग से गुजरा था, क्या कृष्ण यहाँ पर ऐसी लीला की थी, यहाँ गोचारण किया था, यहाँ दामबंधन लीला हुआ, ये नंदगांव है यहाँ पर ऐसा हुआ, बरसाने ये सांकरी खोर है, यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को रोका, गोपियों ने कृष्ण को क्या किया,
स्त्री के वस्त्र पहना दिए और उनके ऊपर मटकी रख दी और उनके ऊपर फिर मारा, पकड़ लिया। एक दिन रोज रोज गोपियों को परेशान करते थे, एक दिन गोपियों ने क्या किया, प्लान बना करके पकड़ लिया और पकड़ करके सारे हाथ वाथ पकड़ करके और फिर स्त्री वेश बनाया, उसके ऊपर फिर क्या दही का मटका रखा और उसके ऊपर फिर गुलेल से मारा, फूटा मटका सारा। इस प्रकार से ये लीला यहीं हुई थी। वो लीला को सुन करके स्मरण करके क्या है, उस स्थान की धूलि को अपने माथे से लगाना। 13 कदम यहीं कृष्ण अपने सारे सखाओं को पुकारते थे, गोपियों को पुकारते थे। इसी स्थान पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने वास किया। वहाँ पर राधा रानी स्वयं उनके लिए खीर बना करके गई। यही स्थान है, वो धन्य हो गया मेरा जीवन। इस प्रकार से भाव होना। धामवासी उत्तर देते हैं, यह स्थान जहाँ हम लोग हैं मायापुर है। सामने तुलसी कानन से घिरा हुआ जो ऊंचा स्थान दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर महाप्रभु का जन्म हुआ। देखो ये गंगानगर, सिमुलिया, गादी गाचा, महाप्रभु ने यहाँ ये लीला किया, वहाँ वो लीला किया। इसके लिए क्या करना चाहिए, भक्तों के साथ में दर्शन करना चाहिए। तुम जाओगे क्या घूम घाम करके चले आए, उसका क्या औचित्य रहा। इसलिए क्या बताया, गौर आमार जे सब स्थान करीला भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणय भगत संगे। प्रेमी भक्तों के साथ वो उस स्थान की लीला को बताते, जैसे हमारे गुरुदेव बताते, जब ब्रज की लीला स्थलियों में जा करके जब वो कथा सुनाते थे तो ऐसा प्रतीत होता साक्षात कृष्ण यहाँ पर अभी लीला कर रहे हैं। इस प्रकार का, क्योंकि उनके हृदय में भाव है, उनको उन लीला स्थलियों की महिमा पता है। ऐसे भक्तों के साथ में दर्शन करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो धाम हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लीला स्थलियाँ तब कृपा करती हैं। इन्हीं ग्रामों से होकर के महाप्रभु का संकीर्तन मंडल निकला था। गौड़वासियों के मुंह से प्रेम से पगी हुई ऐसी मधुर बातों को सुनकर उनके शरीर में रोमांच उठता है, हृदय आनंद से गदगद हो जाता है और वो बिल्कुल आविष्ट हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं और वो धूलि में लोटपोट होने लगते हैं। उनको शरीर की सुध बुध भी नहीं रहती। इस प्रकार वह महाप्रभु की सारी लीला स्थलियों की परिक्रमा करता है। इसी को तद्वसति स्थले प्रीति अर्थात भगवत स्थलियों में प्रीति कहते हैं। ये 9 प्रकार के लक्षण भाव भक्त में दिखाई देंगे जब भाव आ जाएगा। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।